अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको लेकर के राजस्थान में बड़ी तैयारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश पूनिया, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या तैयारी है यहाँ पर राम मंदिर को लेकर के? देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। और क्योंकि भगवान राम हमारी सनातन परंपरा में आस्था के ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिसमें पूरा सनातन हिंदू समाज बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में उनकी आस्था प्रकट करता है। और उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनेगा तो ये पूरे देश और दुनिया के असंख्य करोड़ों हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए एक बड़ा गौरव का दिन होगा। तो जयपुर जो छोटी काशी है और राजस्थान जहां आस्थाएं प्रबल हैं, तो वहां तो अच्छे सेलिब्रेशंस होंगे। बहुत उत्साह के साथ अलग अलग संगठनों ने, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सब संगठनों ने अपनी अपनी शुरू करी है। 14 तारीख से स्वच्छता का अभियान हर मंदिर में, छोटे से बड़े कार्यकर्ता तक, और उसके बाद में अलग अलग तरीके के उपक्रम कहीं। लेकिन 22 तारीख को इतना कह सकता हूँ कि एक बड़ी दिवाली पूरे देश भर में होगी। आपको राम मंदिर जब 90 और 92 में जब वहाँ पर चीज़ें चल रही थी तो आप 2 बार जा चुके थे। क्या संस्मरण आपको याद आता है कि क्या चीज़ें हुई थी, और अब जब निर्माण हो रहा है, जब चीज़ें अपने फाइनल वे में हैं, तो क्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, 90 में जब पहली कार सेवा हुई थी उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, और स्वाभाविक तौर पर वो राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में नहीं थे, और इसलिए उस दौरान एक दमन चक्र चला था कार सेवकों पर। बहुत बड़ी संख्या में कार सेवकों का नरसंहार कहूँगा इसको। और इतना तक था कि हमारे साथियों तक की लाशें नसीब नहीं हुई थी, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। और कहा उन्होंने जो था कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, पर भी नहीं मार सकता। उस चुनौती को लोगों ने स्वीकार किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कार सेवकों ने हिस्सा लिया। वहाँ हफ्तों तक कैंप्स में रहे। आखिर में जब प्रोसेशन हुआ तो गोलियां चलाई, और उसका नतीजा था कि एक बड़ा दमन चक्र चला। उस दृश्य को देख के तो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि राम मंदिर कभी बनेगा, क्योंकि इस तरीके से कोई राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में आएगी, राम मंदिर उसका एजेंडा होगा, उसकी अनुपालना होगी। 92 में जरूर कल्याण सिंह जी की सरकार थी और कल्याण सिंह जी से अपेक्षा थी, क्योंकि वो उस समय हिंदुत्व के इतने बड़े चेहरे थे कि उनकी आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था, और वो खुद कमिटेड थे। और उन्होंने कहा कि जहाँ एक तरफ मुलायम सिंह ने कहा कि परिंदा पर नहीं मार सकता, वहीं कल्याण सिंह जी ने कहा कि कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा। ये उन्होंने इसका निर्वहन किया, और एक सहूलियत थी। लोगों में एक आक्रोश था, और आक्रोश का नतीजा था कि गुलामी के प्रतीक को लोगों ने बिना किसी हथियार के, बिना किसी इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव मेजर से, सामान्य तौर पर लोगों ने अपने भुजाओं से ही उसको उखाड़ दिया। वो दृश्य भी मैंने देखा, उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए 90 के कालखंड में और 92 में, दोनों में एक फ़र्क था। उस समय एक सहूलियत थी और 90 में एक संघर्ष था। लेकिन अंततः 92 में भी संघर्ष की परिणति उस रूप में हुई। उसके बाद जो दृश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से उन्होंने कहा कि राम का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम, तो जब शिलान्यास हुआ अगस्त में, तो लोगों ने उस दृश्य को भी देखा। और अब जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी राम जी की, तो मुझे लगता है कि अद्भुत दृश्य होगा। कांग्रेस इस पर लगातार अटैक कर रही है, वो कह रही है भाजपा इसको राजनीति बना रही, राजनीतिकरण कर रही है। 400 का टारगेट बीजेपी लेकर के चल रही, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका कोई चुनावी समीकरण, चुनावी असर पड़ेगा? देखिए, राम कोई चुनावी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम आस्था के प्रतीक हैं, और ऐसा कोई होगा नहीं कि कांग्रेस का व्यक्ति राम की पूजा नहीं करता होगा या जयराम जी की नहीं करता होगा। इसलिए ये तो उनकी अपनी वोट बैंक की राजनीति उनको विवश करती है कि कदाचित उनका जो अपना, जिसको वोट बैंक समझते हैं, वो छिटक नहीं जाए। वरना ना राम उनके दिल में भी बसते हैं। लेकिन ये ज़रूरत है कि उनके जो करने का जो तरीका है, वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, राम सेतु पर उठाते हैं, राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से परहेज करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राम कोई राजनीतिक मसला है। ये ज़रूर है कि आस्था का एक इस तरीके का राम का पात्र है, राम की जो चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सब सनातन हिंदू समाज उनकी पूजा अर्चना करता है। तो लेकिन इससे यदि देश में राष्ट्रवाद की या आस्था की प्रबलता होती है और उस कारण कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है,
तो वो किसी एजेंडे के तहत नहीं है, वो स्वाभाविक तौर पर है और इसमें कहीं गलत नहीं है। यदि यूरोप के लोग पोप को मानते हैं और ईसा मसीह को मानते हैं, तो हिंदुस्तान के लोग यदि भगवान राम को मानते हैं और उस नाते सामाजिक और धार्मिक रूप से कोई लोक जागरण होता है और लोक जागरण यदि राजनीतिक तौर पर कोई परिणाम देता है तो मैं नहीं मानता कि गलत है। राजस्थान में जो 25 सीटें हैं लोकसभा की, एक तरह से पूरी तरह से तैयारी शुरू हो गई है। आपको क्या लग रहा है, क्या रहेगा इस राम मंदिर को लेकर के? चीज़ें रहेंगी, मोदी का काम रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार जो बनी है, आपकी नई जो सरकार बनी हो उसका काम रहेगा? क्या लगता है, क्या तैयारी रहेगी इसकी? देखिए, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातन, ये तो मुद्दे हैं ही जो लोगों को राजनीतिक रूप से एक समग्र हिंदू समाज को इकट्ठा करने में कारक हैं। मोदी जी का नाम और काम अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। राजस्थान की सरकार चूंकि नई है, उस सरकार को अभी अपने आप को परफॉर्म करना है, लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ताओं में इसलिए एक कहा जा सकता है कि अतिरिक्त उत्साह है कि एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कुर्सी तक जा सकता है। इस बात का कार्यकर्ताओं में गौरव भी है और उत्साह भी है। स्वाभाविक तौर पर 25 लोकसभा में जो 14 में और 19 में हुआ, लगभग उसी तरीके का प्रदर्शन मैं समझता हूँ पार्टी करेगी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर के उत्साह है और सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और उस सब तमाम चीज़ों को लोकसभा में लेकर के जाया जाएगा। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।